हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी वो है मुख्यमंत्री। देखो, मुख्यमंत्री हर स्टेट का होता है। इस मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो कैसे होता है, कैसे इसका निर्वाचन होता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और इसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, आज की क्लास के अंदर वो डिस्कस करेंगे। मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, तो सभी ने इस क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। और जिसने अभी तक सीबीएसई वॉरियर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, अपने सामाजिक विषय को स्ट्रॉन्ग बनाएं और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो शुरुआत करते हैं अपने मुख्यमंत्री की। देखो स्टूडेंट, इससे पहले हमने बहुत सी वीडियो अपलोड कर दी है, लगभग 50 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और इन 50 वीडियो के अंदर आपके लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ये 5 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि अभी हमारा 7वां लेसन चल रहा है। 7वें लेसन के अंदर मुख्यमंत्री कंप्लीट होने के बाद सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा, वो है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जैसे ही पूरा हुआ, हमारे ये 5 लेसन पूरे हो गए। तो आप घर बैठे ही इन पांचों लेसन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओके, तो सभी ने इन क्लासों को जरूर वॉच करना है। तो हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री की। देखो स्टूडेंट, मुख्यमंत्री जो होता है वो हमारे या किसी भी अन्य राज्य का प्रधान होता है। जैसे देश का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर पीएम होता है। उसी तरह राज्यों का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये जो मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, ये जो मुख्यमंत्री होता है ये राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। यानी कि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं ना, वो किसके हाथों में होती हैं? मुख्यमंत्री के हाथों में। लेकिन अगर हम संवैधानिक रूप से देखें, संवैधानिक मतलब संविधान के नियमों के अनुसार देखा जाए, तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है संविधान के नियमों के अनुसार। लेकिन राज्यपाल की शक्तियों का वास्तविक रूप से जो प्रयोग है वो मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ एक होती है मंत्री परिषद। इन दोनों के द्वारा राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है यहाँ पे, राज्य जो मुख्यमंत्री होता है इसका निर्वाचन कैसे होता है। देखो स्टूडेंट, इनका जो निर्वाचन है ना, वो राज्य विधानसभा के जो सदस्य जो चुने जाते हैं वो आपस में मिलकर के ही अपने एक अध्यक्ष के रूप में, एक प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो सभी मंत्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाचन की बात हो रही थी, निर्वाचन कौन करेंगे? एमएलए करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं। अब निर्वाचन होने के बाद क्या होता है? इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इनकी नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और प्रत्येक राज्य का एक जो मुख्यमंत्री होगा। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी तरह मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुमत प्राप्त करके ही अपनी सरकार का गठन करता है, अपनी सरकार का निर्माण करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री होता है इसकी नियुक्ति तो हो गई, और मुख्यमंत्री के अलावा जितने भी अन्य मंत्री होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब हम बात करेंगे आगे मुख्यमंत्री की कार्य शक्तियां, कि मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जिसके तहत वो कार्य करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है।
सभी ने लास्ट तक जरूर वॉच करना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके पॉइंटों से कि इसके पॉइंट क्या क्या हैं। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपने क्लियर करना है ना, तो उसके पहले आपको उसके पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, मंत्री परिषद का निर्माण, कि मुख्यमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाती है और इसका जो निर्माण है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, विभागों का बंटवारा। जो मंत्री चुने गए हैं उनमें विभागों का बंटवारा करना है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, वो सब डिसाइड किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, कार्य संचालन, कि संपूर्ण मंत्रिमंडल का जो कार्य संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। चौथा पॉइंट आ जाएगा, विभिन्न विभागों में समन्वय। मान लीजिए दो विभागों के अंदर कोई भी विवाद चल रहा है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए आगे कौन आएगा, सिंपल सी बात है, मुखिया आएगा उनका। दो विभागों का मुखिया कौन है, दो अलग अलग मंत्री हो जाएंगे, उनका मुखिया कौन है, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री द्वारा ही इनके विवादों को सुलझाया जाएगा। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में संबंध स्थापित करता, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा, मुख्यमंत्री करता है। और छठा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर कि जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा का नेता होता है। क्यों नेता होता है, क्योंकि वह बहुमत की सरकार का संचालन करता है, बहुमत के द्वारा ही अपनी सरकार का गठन करता है, उसका निर्माण करता है। तो आज की हमारी क्लास इन 6 पॉइंटों पर आधारित है। तो सभी ने अच्छे से वॉच करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी जरूर प्रेस करें। पहला पॉइंट था इसमें, मंत्री परिषद का निर्माण, कि मुख्यमंत्री के द्वारा एक मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। हमारे संविधान के अनुसार इस मंत्री परिषद के अंदर कुल विधानसभा के सदस्यों का 15% ही शामिल किया जाता है। और इस 15% के अंदर कौन कौन शामिल होगा, इसका निर्धारण जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री खुद डिसाइड करता है कि किस मंत्री को कौन सा पद देना है। ओके, और साथ में जो मुख्यमंत्री होता है वो उन मंत्रियों की सूची तय करता है जो इस 15% में शामिल है। एक सूची बनाई जाती है सबसे पहले, और ये सूची निर्धारित होने के बाद, बनने के बाद राज्यपाल को भेजी जाती है और राज्यपाल के द्वारा ही इन मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इनका निर्वाचन किया गया, मंत्री परिषद का निर्माण करने के लिए मंत्रियों का निर्वाचन किया गया और वो निर्वाचन जो सूची थी वो राज्यपाल को भेजी गई और राज्यपाल के द्वारा ही इन्हें नियुक्ति प्रदान की गई। राज्यपाल ही इन्हें नियुक्ति देगा और साथ में इन्हें शपथ भी दिलाएगा। और आपको पता है स्टूडेंट कि राज्यपाल जो है वो दो तरह की शपथ दिलाता है, एक पद की शपथ दिलाता है और दूसरी गोपनीयता की, कि जिस पद पर नियुक्त किया जाएगा उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य करें और जिस पद पर उन्हें नियुक्त किया जा रहा है, जिस कार्य के लिए नियुक्त किया जा रहा है, वह उस कार्य को गोपनीय तरीके से करेगा। ओके, ये था मंत्री परिषद का निर्माण। और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा अपने विवेक के अनुसार कुछ ऐसे मंत्रियों का भी चुनाव कर लेता है जो मंत्री नहीं होता, जो ना तो विधानसभा का सदस्य होता है ना ही विधान परिषद का। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, उस परिस्थिति में मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति के पास 6 महीने का समय होता है। वो 6 महीने के अंदर या तो उसकी सदस्यता प्राप्त कर लेगा तो वो मंत्री परिषद का सदस्य रहेगा, यदि सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता तो वह अपना पद छोड़ देगा। ओके, ये था आपका पहला पॉइंट। अब हम बात करेंगे आगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट था इसमें विभागों का बंटवारा। देखो ऊपर हमने क्या किया, एक सूची बनाई थी जिसको मंत्री बनाया गया। अब उन
उन मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया जाएगा कि कौन सा मंत्री किस विभाग का प्रमुख होगा। चाहे अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसके अलावा खेल मंत्रालय है, इसके अलावा और भी बहुत से इसके अंदर कानून मंत्रालय है, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है। वैसे तो ये सेंटर के हिस्से आ जाएंगे, है तो वैसे भी विभाग ही है। इसके अलावा शिक्षा विभाग हो जाएगा इसके अंदर। और भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनके अंदर प्रत्येक विभाग का एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। चाहे इसके अंदर आप परिवहन विभाग ले लो या कोई अन्य विभाग ले लो। तो एक मंत्री को दो विभाग भी दिए जा सकते हैं, एक मंत्री को दो विभाग भी दिए जा सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा? तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर कार्य संचालन। तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा इसमें? कार्य संचालन। कि ये जो मंत्री अभी हमने चुने यहाँ पे, अभी ये जो मंत्री, जिन मंत्रियों का चुनाव किया गया, अब उनका कार्य संचालन कौन करेगा? वो तो कार्य संचालन तो मुख्यमंत्री करेगा, उनका अध्यक्ष करेगा। कि जिन मंत्रियों का चुनाव मुख्यमंत्री ने किया था, वो मुख्यमंत्री किसके अधीन रह करके कार्य करेंगे? मुख्यमंत्री के, चीफ मिनिस्टर के। तो सिंपल सी बात होगी कि कार्य संचालन किसके नेतृत्व में होगा? वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही होगा। अब इसमें क्या होता है कार्य संचालन के अंदर, कि जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो क्या करता है? मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है। उस बैठक के अंदर वो क्या करता है? एक एजेंडा तैयार करता है। एजेंडा मतलब कि वो पहले से ही एक कार्य सूची बना लेता है। उस कार्य सूची के द्वारा ही मंत्रिमंडल के द्वारा कार्य किया जाता है कि कौन सा कार्य कब किया जाएगा, किस समय किया जाएगा, किस तारीख को किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा। ये सब जो एजेंडा होता है ना, ये सब पहले से ही फिक्स होता है, पहले से ही निर्धारित होता है। मंत्रिमंडल इसे पहले से निर्धारित कर लेता है। या फिर विधानमंडल के अंदर कौन सा कानून कब लाया जाएगा, किस कारण लाया जाएगा, उसका मुख्य विषय क्या होगा, कौन सा कानून कब सदन से पारित किया जाएगा, ये सब कार्य सूची के अंदर, एजेंडे के अंदर फिक्स होता है। ओके, और मंत्रिमंडल की जो कार्यवाही होती है वो किसके आदेशों के अनुसार होती है? वो होती है मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार ही। कि कोई मंत्री यदि अपने विचार रखना चाहता है तो उससे पहले वो क्या करेगा? मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करता है, तभी वो उस कार्य को पूरा कर पाता है। अब आ जाएगा इसके अंदर 4 नंबर पॉइंट। कि ये जो 4 नंबर पॉइंट था, ये आता है विभागों में समन्वय। कि मान लीजिए दो विभाग हैं, दो विभागों के अंदर विवाद चल रहा है, तो उस विवाद को सुलझाने का कार्य, उनमें समन्वय समझौता करवाने का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री का होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें सलाह दी जाएगी, आदेश भी दिए जाएंगे। यदि वो सलाह को मान लेते हैं तो सिंपल सी बात है, वो अपने पद पर बने रहेंगे। यदि मुख्यमंत्री आदेश देता है और उन आदेशों की अवहेलना की जाती है, उनका उल्लंघन किया जाता है, उन आदेशों को नहीं माना जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? मुख्यमंत्री जो है वह उन मंत्रियों को उनके पद से हटा देगा। तो उसके स्थान पर वो क्या करेगा? नए मंत्रियों को नियुक्त कर देगा। तो यानी कि समन्वय करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो मुख्यमंत्री के द्वारा। कम से कम दो विभाग तो होने ही चाहिए, तभी समन्वय स्थापित हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगले हमारा पॉइंट आ जाएगा 5 नंबर। 5 नंबर आता है संबंध स्थापित करता। संबंध स्थापित करता। देखो इसमें क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो लोगों के बीच में संबंध स्थापित करना है। एक तो आ जाएगा इसके अंदर मंत्री परिषद, और दूसरा आ जाएगा इसके अंदर राज्यपाल। मान लीजिए मंत्री परिषद के अंदर किसी मंत्री ने किसी विषय संबंधी राज्यपाल से विचार विमर्श करना है, तो ये जो मंत्री होगा ना, वो सबसे पहले किससे बात करेगा? मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री से बात करने के पश्चात ही मुख्यमंत्री कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास। तो यानी कि एक मंत्री की बात किसने आगे पहुंचाई?
मुख्यमंत्री ने। और उसी तरह राज्यपाल को यदि किसी मंत्री से बात करनी है तो राज्यपाल क्या करेगा, सबसे पहले मुख्यमंत्री से बात करेगा और वो मुख्यमंत्री उस मंत्री से बात करेगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति के द्वारा। और वो एक व्यक्ति कौन सा है, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा चीफ मिनिस्टर। ओके, ये होता है संबंध स्थापित करता। चाहे कोई भी विषय हो, किसी के द्वारा भी कोई भी बात करनी हो तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे आगे, हमारा आएगा इसके अंदर लास्ट पॉइंट है हमारा विधानसभा का नेता। विधानसभा का नेता, देखो जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो विधानसभा का नेता होता है। क्यों, क्योंकि वह बहुमत दल की सरकार बनाता है। चाहे उसने बहुमत गठबंधन से प्राप्त किया हो या फिर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया हो। गठबंधन आपको पता ही है कि सरकार बनाने के लिए किसी अन्य पार्टी के साथ हाथ मिलाना, उन्हें अपने दल में, अपनी पार्टी में शामिल करके सरकार बनाने के लिए विधानसभा में बहुमत प्राप्त करना, तो वो होती है बहुमत वाली सरकार। वो कौन सी होती है, बहुमत वाली। एक होती है पूर्ण बहुमत, एक कौन सी होती है, एक होती है पूर्ण बहुमत, जिसमें किसी भी पार्टी का कोई सहयोग नहीं लिया जाता, कि पूर्ण बहुमत से ही सरकार अपने दम पर बनाई जा सकती है। और उसी तरह हम बात कर रहे थे कि जो मुख्यमंत्री होता है वो शासन का प्रधान होता है, कि जो सरकार होती है उसका प्रधान होता है, मुख्य होता है। और दूसरी ओर ये विधानसभा का नेता भी होता है। विधानसभा के नेता के रूप में ये कानून निर्माण संबंधी इसके पास महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। और ये जो शक्ति है, इसका जो प्रयोग है वो सदन में बहुमत के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुमत प्राप्त करके कानून निर्माण किया जाता है। और कुछ सीमा तक जो कानून निर्माण है वो इनकी इच्छा के अनुसार ही पूरा होता है, कि मुख्यमंत्री की इच्छा होएगी तो वो कानून बनेगा, अगर नहीं है तो वो कानून नहीं बन सकता। और विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि वो विधानसभा का प्रधान है, बहुमत दल का नेता है वो, इसीलिए वह विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव भी किसको देगा, राज्यपाल को। राज्यपाल अपनी इच्छा से विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, राज्यपाल सिर्फ मुख्यमंत्री के कहने पर ही विधानसभा को भंग कर सकता है। ओके स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंदर हमने जो हमारी जो कार्यपालिका थी वो आज कंप्लीट हो गई है। कल की हमारी जो क्लास रहेगी, कल हम करने वाले हैं न्यायपालिका। इसके अंदर क्या होगा, न्यायपालिका के अंदर हम राज्य के हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में, कि किस प्रकार उच्च न्यायालय का गठन होता है और कौन कौन से इसके पास क्षेत्राधिकार होते हैं जिसके तहत यह अपने कार्य को पूर्ण करता है। ओके स्टूडेंट, तो कल की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी है, जरूर देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने अभी तक पहले की क्लासों को नहीं देखा है, वॉच नहीं किया है, प्लीज़ उन क्लासों को जरूर देखें, जिससे आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।